स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी सेकंड मेन लीड हमारे युंगी को, जो एक रूम में बैठा हुआ था। तब वहां पे युंगी के फ्रेंड्स आते हैं और वो आके कहते, ओहो युंगी, तुम तो आज इस सूट में कितने हैंडसम दिख रहे। हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल दिख रहे हो। आज तो तुम्हारा जो होने वाला जो हस्बैंड है, मतलब तुम्हारा जो अल्फा है ना, वो तुम्हें देखेगा ना, सच में वो तो तुम्हें देखने के बाद तो कहीं बेहोश ना हो जाए। इतना क्यूट ओमेगा जो पानी वाला है, यूंगी शर्माने लगता है। उसके फ्रेंड्स बोलते, तुम्हें पता है हमने बाहर देख के आए, हमने जैसे सुना था उससे भी रियल में, जैसे हमने टीवियों में देखा उससे हमने खुद अपने रियल में सामने तुम्हारे हस्बैंड पार्क जिमिन को देखा। वो कितना हैंडसम है और कितना हॉट दिख रहा है। और पता है आज तो स्टेज पे उससे देखने में आए, हम तो अल्फा है। तुम्हारे हस्बैंड को देखने के बाद तो हमारा तो जी करा कि सच में वो कोई अल्फा इतना हैंडसम हो सकता है, सोच नहीं सकते। हमारा दिल करा कि तेरे हस्बैंड से शादी करने। हाय हमारी फूटी किस्मत, हम अल्फा है और हमारे पास हमारे भी पार्टनर है। नहीं तो हमारे पार्टनर हमारा खून कर देगी। वो तो हम खून, मैं तो खून तो तेरा कर ही दूंगा। बहुत तेरी उछल रहा है ना कि उसका अल्फा पार्टनर को। सॉरी सॉरी, वो हमारी शो है। मतलब सुबिन युनजुन थे। हमारे युंगी शर्मा रहा था। चलो युंगी, तुम्हें स्टेज पे चलना है तुम्हारे अल्फा पार्टनर के पास, और हमारे से पार्क जिमी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हमारे युंगी अपने ओमेगा पार्टनर के लिए खुद तुम्हारे पास मिस्टर पार्क जिमी ने तुम्हारे लिए अपनी शादी का प्रपोजल तुम्हारे पास भेजा। तुम कितने खुशकिस्मत इंसान हो कि तुम्हें पार्क जिमी जैसे इंसान से शादी करने को मिला। फिर हमारे वहाँ पे युंगी की फैमिली आती है, मिसेस मीन और मिस्टर मीन बोलते हैं चलो। फिर हमारी युंगी को लेके स्टेज की ओर लेके जा रहे थे और वहाँ पे बहुत खाली कम ही लोग थे। खाली वहाँ पे पार्क जिमिन की फैमिली मेंबर ही वहाँ पे थे, जो लोग वहाँ पे आए हुए थे। स्टेज पे हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेड हमारा पार्क जिमिन वहाँ पे खड़ा था। वो एक अल्फा है और ये स्टोरी है ओमेगा वर्स स्टोरी। और हम जो युंगी है वो एक ओमेगा है। मतलब इसमें मेल, मतलब ओमेगा है अल्फा है, तो उन दोनों में तो पता ही है। जिन्हें नहीं सुना है अल्फा और ओमेगा की जो स्टोरी, अल्फा ओमेगा, जो ओमेगा होते हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और अल्फा हमारा जिमिन। तो मैं स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारा युंगी स्टेज की ओर आने लगता है और सामने उसका हस्बैंड पार्क जिमिन खड़ा हुआ था। फिर वो स्टेज पे आता है। वहाँ पे जो फादर खड़े थे वो रिचुअल अपनी बोलने लगते हैं। फिर फादर कहते हैं, मिस्टर पार्क जिमिन, आप मिस्टर मिन युंगी को अपना हस्बैंड मुझे कितनी आई डू तो जिमिन कहता आई डू। मिस्टर मिन युंगी, आप मिस्टर पार्क जिमिन को अपना हस्बैंड मानते हो तो प्लीज आई डू। तो हमारा युंगी ने भी आई कहता है। आप दोनों एक दूसरे को किस करके अपना शादी लॉक कर सकते हो। ये हमारी युंगी शर्मा रहा था। तब हमारा जिमिन आता है और उसके फोrehead पे किस कर देता है। फिर सब लोग जो वहाँ पे, दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। जो जिमिन के जो गेस्ट होते हैं वो सब लोग आते हैं और युंगी और जिमिन को गिफ्ट देते हैं। और फिर इसके बाद अब युंगी को अपने हस्बैंड के साथ उसके घर जाना था। तो हमारा युंगी जाके अपने मॉम डैड से मिलता है। तो मिसेस मिन कहती कि बेटा युंगी अब अच्छे से खेल रखना। मिस मिन भी बोलते हैं कि बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर
मिन कहते पार्क जिमिन से, जिमिन बेटा हमारे बेटे यूं बहुत ख्याल रखना, कहीं कहीं बेटे से कुछ गलती हो जाए तो हमारे बेटे को माफ कर देना। फिर हमारा जिमिन कहता है कि आप उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिमिन का जिमिन कहता है कि मैं यूंगी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर यूंगी चलो, हमें चलना भी है घर। फिर यूंगी फिर वो लोग कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं हमारे जिमिन के घर पे। फिर हमारा जिमिन के घर में वो लोग पहुंच जाते हैं। वहां पे फिर वो लोग दोनों यूंगी और जिमिन दोनों अपने मतलब जिमिन के मैंशन के अंदर जाते हैं। यूंगी जब उनके घर में आता तो घर देखने लगता, बहुत सुंदर घर था हमारी जिमिन का। जिमिन कहते हैं कि वेलकम हमारे हाउस में, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? हमारा यूंगी बोलता बहुत अच्छा है। फिर वहां पे तभी हमारी मिसेस पार्क आती है, वो आके हमारी यूंगी को हक कर लेती कि ओ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे का ओमेगा पार्टनर आ गया। यूंगी बेटा तुम कैसे हो? यूंगी थोड़ी मिनट के शॉक हो गया क्योंकि अचानक से आके हमारी मिसेस पार्क आके उसे कर लेती। फिर हमारा मिसेस पार्क उससे अलग होती, मॉम आप यूंगी को शॉक क्यों दे रही हो? ओ सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें अचानक से आके तुम्हें हक कर लिया। फिर जिमिन बताता है कि यूंगी ये मेरी मॉम है, और फिर घर से सारे मेंबर से मिलवाता है। चलो ये मेरी डैड है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये उनकी ओमेगा पार्टनर मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, और ये उनकी डॉटर है लीजा। फिर यूंगी सबसे हेलो कहता है और हमारे मिसेस पार्क बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे बेटे ने भी शादी कर लिया है। पता है सबसे ज्यादा मुझे टेंशन पता है इस जिमिन की लगी रहती थी, ये जल्दी से शादी किसी से करता ही नहीं था। क्योंकि बेटा तुम आ गए हो, अब इस जिमी बड़ी जो शैतान है ना उसको तुम संभाल के रखना, क्योंकि ये ना जितना बाहर से देर से दिखता है ना, एक उसका गुस्सा भी बहुत भयानक है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। सुनने लगता है हमारे मॉम मेरा अभी ओमेगा पार्टनर आया नहीं, आप उसके सामने मेरी बुराई कर क्यों? तुम्हारे ओमेगा को तुम्हारे बारे में बताना जरूरी, क्योंकि उसका जो अल्फा पार्टनर है वो पता नहीं कितना गुस्सैल है, वो तो बताना मुझे है ना जरूरी, क्योंकि हमारे साथ ये को पूरी लाइफ टाइम रहना है तो उसके लिए तो बताना जरूरी है। जिमी पता मॉम आप सच में नहीं सुधर सकते, रियली मैं सुधर गई तो कौन ऐसी हरकतें करेगा? जिमी से बोलने का मतलब है कि मैं अपना सर पीटने का बराबर है। जिमी कहते हैं हमारी उनके पास आती है और वो यंगी को गिफ्ट देती है कि तुम्हारे लिए, पर इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे बेटे की मेगा पार्टनर है, ये तुम्हारे लिए। फिर मिस आके हमारी यंगी को गिफ्ट देते हैं। फिर हमारे जिमिन का बड़ा भाई आके उसे गिफ्ट देता है और उसकी वाइफ भी आके उसे गिफ्ट देती है। चलो मैं अब गिफ्ट है वो वहां से सर्वेंट से भिजवा देता है जिमिन अपने रूम में। चलो अब तुम थक के चलो थोड़ा सा खाना पीना खा लो, अब का समय भी हो रहा है, और से सुबह की जब से शादी हो तब से तुम खड़े हो तो मुझे पता तुम थक भी गए होगे। चलो फिर सारे मिलके जो फैमिली मेंबर थे वो साथ में मिलके सारे लोग लंच कर मतलब रात का डिनर, सॉरी लंच बोल दी, डिनर साथ में सारे लोग मिलके करते हैं। करने के बाद फिर जिमी और ये जो युंगी थे वो लोग जिमी के रूम में आते हैं। जिमी कहता है कि चलो तुम जाके अपना जो कपड़ा पहना उससे जाके बदल के आ जाओ। फिर हमारा युंगी जो वहाँ पे इसका एक बैग में कपड़े थे उसे लेके जाता है और वो लगा के जाता है युंगी अपने
वॉशरूम में वो जाके कपड़े चेंज करता है। जब वो यूंगी अपना कपड़ा चेंज करके जब वो बाहर आता है तो वो एक अलग तरह का नजारा देख के हैरान था, क्योंकि जिमिन बेड पे बैठा हुआ था और पीछे से उसे लिज़ा पकड़ के रखी हुई थी। और फिर हमारी जिमिन की नजर जाती ही यूंगी तुम आ गए, चलो हम लोग सोते हैं। फिर लिज़ा बोलते कि अंकल आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो आपके साथ एकदम मैं आपके रूम में सोती हूँ, ये कैसे सोच सकते हैं। हमारी यूंगी को उसकी बातें थोड़ी समझ आ रही थी और उसकी आंखों का जो था ना वो समझ आ रहा था कि वो क्या कर रही है। लीजा ये क्या हरकतें कर रहे हो, जाओ इस रूम से। अंकल आप मेरे को कैसे बोल सकते, हरदम हम दोनों साथ में सोते हैं, और इन्हें कह दो ना कि जाके कहीं और सो जाए। ओफो लीजा मजाक करना बंद करो, मेरी और यूंगी की शादी होकर हम दोनों इसी रूम में, और तुम यूंगी इसके बात पे नहीं करना, ये मजाक करती है। हम दोनों ये कभी भी मेरे रूम में नहीं सोती थी, जाओ लीजा अपने रूम में, नहीं तो तुम्हारे डैड से शिकायत कर। ठीक है अंकल। फिर लीजा वहां से चली जाती है। फिर हमारा यूंगी उसकी बातों का मतलब समझ रहा था कि वो लीजा उससे क्या कह रही थी। फिर हमारा जिमिन यूंगी को अपने करीब करता है। फिर यूंगी बोलती कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आज हमारी दोनों की शादी हुई है तो हम दोनों के बीच में फर्स्ट नाइट तो होनी है, तो तुम कहाँ जा रही हो, हटो मुझे छोड़ो। नहीं। फिर हमारा ये वो स्मेल करने लगा, सच में तुम्हारी जो ओमेगा फेरोमोन्स है उसे स्मेल करने में सच में मुझे कितना फेट मिलता है। फिर वो यूंगी को पे पटक देता है और उसके ऊपर आते कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ, आज ना क्या है हम दोनों के बीच में। हमारा जिमिन कहता है आप एक नंबर के बेशर्म हो, हाँ सिर्फ अपने ओमेगा के लिए आपने मेरे लिए शादी का प्रपोजल मेरे को क्यों दिया था। आपके पास तो बहुत सारी अमीर फैमिली में जो लड़कियां थे उससे आप लड़की लड़का जो ओमेगा थे उनसे शादी कर सकते थे, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता तो आपने मुझे क्यों अपनी शादी का प्रपोजल भेजा। फिर जिमिन कहता है क्योंकि जब मैं अपने कार से जब घर जा रहा था तब तुम शॉपिंग करके जब अपने घर जा रहे थे तो एक कैट को अपने हाथ से मतलब खिला रहे थे और उसे कितने प्यार से उसे प्यार कर रहे थे। तब मैंने फर्स्ट टाइम वहीं पे तुम्हें देखा था, तो मुझे तुम्हें देखने के बाद मुझे तुमसे प्यार किया था और मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। तो मैंने सब कुछ पता किया और मुझे पता चला कि तुम उस फैमिली से, मुझे तुम्हारे से फर्क नहीं पड़ता तुम किस मतलब किस बैकग्राउंड से आते हो, उससे नहीं मेरा फर्क, और मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने अपनी डैड मॉम से कह के तुम्हारे लिए अपने लिए शादी का प्रपोजल भेजा और इसके बाद फिर हम दोनों के बीच में हमारी शादी हो चुकी और मैं अब मैंने जान लिया कि मैंने तुमसे शादी क्यों किया, और कभी भी ये नहीं समझना कि मैंने तुम्हें जो जबरदस्ती से तुमसे शादी की है। मैंने तुम्हारी जब इजाजत होएगा तभी मैं तुम्हें टच करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। फिर हमारा यूंगी जिमिन की ऐसी बात सुन के उससे अच्छा लगता है और वो जिमिन उसके ऊपर से उठ के जा ही रहा था, वो कब अपने करीब कर लेता नहीं। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे हस्बैंड, आप मेरे साथ कर सकते हो जो चाहे। फिर हमारा जिमिन ये सुनता है और उसके करीब आता है।
फिर दोनों के बीच में वो सब कुछ होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और दोनों फुल नाइट दोनों एक दूसरे के साथ युंगी और जो जिमिन है वो इंटीमेट होते हैं और युंगी जिमिन के नाम से मौन करते जा रहा था और दोनों फुल नाइट दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। हमारी युंगी की आंखें खुलती है और वो जब बैठने की कोशिश करता है तो बोलता आ मुझे कितना दर्द फील हो रहा है। फिर बोलते सच में सच में कितना बेस है। पूरी वो नाइट मेरी कमर को कितना तोड़ दिया है। मैं तो चलने लायक भी नहीं। सच में जिमिन बिना हाय सच में मेरी कमर की हालत बहुत बुरी कर दी है। जिमिन की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है युंगी आराम से बैठा हुआ था। जिमिन पूछता है कि युंगी क्या हो गया। फिर युंगी कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा, क्या मेरी मदद करोगे वॉशरूम में ले जाने के लिए। फिर जिमिन बोलता है क्यों नहीं। फिर उसे उठाता है और उसे लेके वॉशरूम के अंदर लेके जाता है और युंगी को हमारा जिमिन फ्रेश कराता है। दोनों फ्रेश होते हुए भी दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद फिर से दोनों बाहर आते हैं। हमारे युंगी के तो चिक्स एकदम लाल टमाटर की तरह लाल लाल हो चुके थे। फिर दोनों अपने कपड़े पहनते हैं। पहनने के बाद युंगी एक मेडिसिन खा लेता है कि उससे नीचे जाना था और क्योंकि हमारी जिमी ने ऐसा हल कर दिया कि उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल बन चुकी थी। उसकी वजह से मेडिसिन खाता है और फिर उसके वो नीचे आता है। और मिस्टर पार्क हमारे जिमी का बड़ा भाई उसकी वाइफ और लीजा भी बैठे हुए थे। फिर हमारे मिसेस पार्क बोलते कि बेटा युंगी और जिमी लोगों की नींद खुल चुकी। फिर हमारा जिमी बोलते हाँ मॉम हमारी नींद खुली, तुम्हें कहो तो और देर तक सो सकते हो युंगी बेटा। फिर हमारा युंगी बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ मॉम। ठीक है आओ हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है। फिर सारे मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि जिमिन के बगल में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और वो लोग दोनों बैठे हुए थे। तब हमारी लीजा को देखते हैं। लीजा टेबल के नीचे से हमारी जिमिन को से अपने सेटियोस दहशत करने लगती है और हमारा जिमिन को कुछ अलग सा लगता है। फिर वो युंगी के कान में कहता है कि तुम्हें क्या यहाँ पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। अभी हम दोनों के बीच में वो सब हुआ, तुम टेबल के नीचे से मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। हमारे जिमिन ने युंगी के कान में तो कहता है युंगी को समझ आता है उसने तो टेबल के नीचे से कुछ भी नहीं किया है। फिर वो लीजा को देखता है, उसे समझ आता है कि ये जो बिहेव है जिमिन के साथ लीजा ही नहीं किया है। फिर वो लोग सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने रूम में आ जाते हैं। फिर हमारा जिमिन उसे फिर से रूम में धक्का देता है और उसको बोल के करता है और उसे किस करने लगता है। फिर जब किस करने के बाद जिमिन कहता है कि तुम्हें क्या बेबी तुम्हें क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तुम टेबल के नीचे से मुझे कर रहे थे, तुम satisfied नहीं हो तो बताओ मैं तुम्हारे साथ फिर से यहाँ शुरू। फिर युंगी कहते हैं कि जिमिन पहले मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हारे साथ टेबल के नीचे वो सब कुछ नहीं किया तो कौन करेगा। जिमिन जिमिन से कहता है युंगी है कि जिमिन
तुम पहले सोचो, मैं तो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ था, तो मैं तुम्हें तुम्हारे टेबल के नीचे से तुम्हें सेड्यूस कैसे करूंगा? और तुम्हारे सामने कौन बैठी थी? मेरे सामने तो लीसा बैठी थी। लीसा मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मैं तो उसका अंकल हूँ। फिर हमारा यूंगी कहता है कि जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे ना लीजा के आंखों में तुम्हारे लिए एक मतलब प्यार दिखता है। जब हमारे फर्स्ट नाइट के दिन पे जब हमारे बेडरूम में लीजा आई थी और उस वो जैसे बिहेव तुम्हारे साथ कर रही थी, उससे मुझे पता लग रहा था कि वो तुम्हें शायद पसंद करती है, इसलिए कर रही है। यंगे ऐसा नहीं कह सकता, मैं उसका अंकल, वो मुझे कैसे प्यार कर सकती? मुझे ऐसा लगता है, और मैं झूठ नहीं कह रहा। फिर हमारा जिमी बोलता ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। फिर हमारा युंगी और दोनों उनके के बीच में फिर से वो सब कुछ दोनों के बीच में होने के बाद फिर हम अगले दिन देखते हैं हमारा जिमिन बैठ के कुछ काम कर रहा था अपने स्टडी रूम में। तभी वहीं पे लीजा आती है। लीजा उससे आके उस खुद में बैठ जाती है और कहते हैं कि अंकल, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फिर हमारा जिमिन बोलता है हाँ लीजा बोलो। अंकल, युंगी को डिवोर्स दे दो और आप मुझसे शादी कर लो। फिर हमारा जिमिन बोलता है लीजा ये क्या बोल रही हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज युंगी को छोड़ दो। लीजा, पहले मेरे गुस्से उतरो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं युंगी से प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं बस अट्रैक्शन हो गया होगा, तुम कोई मुझसे प्यार नहीं करती हो। और आइंदा से ये सब कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ये भूल जाऊंगा तुम मेरी भाई की बेटी हो। अंकल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कि जो युंगी आपको दे सकता वो चीज मैं भी दे सकती। फिर हमारा जिम्मी उसकी गाल पे स्लिप मारता कि बिहेव बिहेव करो। और हमारा लगता है अकल ठिकाने पे है नहीं, इसलिए तुम इतनी उल्टा सीधा बातें कर रही हो। इसे लिख लो। फिर हमारी लीजा वहां से लेकर जाती है। फिर युंगी के पास हमारा जिमी जाता है। फिर युंगी वहां पे बालकनी में खड़ा था, उसे जाके पीछे से कर लेता है। फिर हमारा जिमिन कहता है युंगी तुम एकदम सही कह रहे थे, लीजा मुझसे प्यार करती और वो मेरे पास आई थी और वो कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, वो मैं उससे शादी कर लूं। फिर हमारा युंगी कहता है कि मैं जाने गया था, लगता है लीजा को से सन हो गया है। वो आपका अट्रैक्शन से जो है वो प्यार समझ लिए, इसलिए आपसे साथ वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो मैं क्या करूं? लीजा मेरी भाई की सिस्टर है। आप एक काम करो, अपने भाई से बात करो तो वो से शादी करवा देंगे। तो वो जब शादी कर लेगी अपने पार्टनर के साथ रहेगी तो उसे समझ आ जाएगा कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो खाली आपसे अट्रैक्शन, आपके प्यार और केयर को उसने प्यार समझ लिया था। और आप प्लीज उसे कुछ भी नहीं करना। हमारा युंगी कहता हाँ आप ऐसा ही करना। फिर हमारा जिमी बोलता ठीक, मैं अपने भाई से बात करूंगा। फिर वो युंगी से बात करने के बाद वो अपने भाई के पास जाता है। फिर हमारा उसका बड़ा भाई पूछता है कि जिमी क्या हो गया, तुम्हें क्या कुछ बात करनी है मुझसे? हाँ भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप देख ही लियो कि लीजा की भी अब उम्र हो ही चुकी है, तो उसके लिए भी आपको एक अल्फा पार्टनर ढूंढना होगा। हाँ जिमी, तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे भी लीजा के लिए एक अल्फा पार्टनर तो ढूंढना ही है। मैं कौन सा अपनी डॉटर के लिए एक अल्फा पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? पता है ना तुम्हें, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर जिमी कहता है कि
मेरी नज़र में एक लड़का है, वो लीज़ा के लिए एकदम बेटर रहेगा और वो लीज़ा उसके साथ खुश रहेगी। उन्हें उसका नाम भी है और वो लीज़ा को भी पसंद भी करता है और वो हमारी लीज़ा को बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है, मैं लीज़ा से बात करता हूँ। और फिर हमारे जो लीज़ा का भाई था, उसने हमारी लीज़ा की शादी 2 दिन में ही उससे करवा दी थी और लीज़ा शादी करके अपने हस्बैंड हॉबी के साथ वो चली गई थी उसके घर। और हमारे जिमिन और जो युंगे थे वो दोनों चले गए थे अपने हनीमून बनाने के लिए। वो भी 2 मंथ्स के लिए पेरिस में चले गए थे दोनों हनीमून बनाने के लिए। और दोनों पे बहुत दोनों रोमांस करते थे, इंटीमेट होते थे। हमारा युंगी के ऊपर हमारा जिमिन अपना प्यार बहुत बरसाता रहता था और हमारे युंगी को भी हमारी जिमिन से बहुत प्यार हो चुका था। हम देखते हैं हमारे युंगी एंड जिमिन को, वो दोनों पेरिस में घूम रहे थे और युंगी कहता है कि हमने सारे फैमिली मेम्बर के लिए भी गिफ्ट्स ले लिया है और हम लोग अब साउथ कोरिया जाने वाले भी हैं। हाँ, जिमिन कहता पता भी नहीं लगा कि हम लोगों का हनीमून का टाइम भी खत्म भी हो गया। हाँ, सही बोला अपने हस्बैंड। मुझे तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी ओमेगा पार्टनर के साथ तो पूरी लाइफ टाइम हनीमून बनाते। तो कब बिजनेस कब आप अपना संभालोगे? हरदम ना परवट वाली बातें तुम क्या करो। हमारा जिमिन कहता ओह मेरा युंगी बेबी शर्मा रहा है। हमारा युंगी शर्माने लगता है। चलो हम लोग दोनों शॉपिंग करने के बाद चलो हमें रूम में चल के फिर आराम भी करना, फिर कल आराम थोड़ा कर लो, फिर हमें फ्लाइट भी पकड़ के हमें कल साउथ कोरिया में भी पहुंचना है। हाँ हस्बैंड, फिर दोनों शॉपिंग करते, शॉपिंग करने के बाद दोनों जो होटल लिया था उस होटल में जाते। थोड़ा आराम करने के बाद वो लोग अपनी फ्लाइट पकड़ने के बाद साउथ कोरिया वो लोग अगले दिन पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे कार आती है उन्हें रिसीव करने के लिए और वो लोग कार में बैठने के बाद अपने सीधा मैंशन पहुंच जाते हैं। फिर हमारे वहाँ पे मिस पार्क आती है। ओ मेरा बेटा युंगी, तुम आ गए, तुम्हें कैसा लगा पेरिस? अच्छा लगा ना घूम फिर के? और हमारा युंगी कहता है कि हाँ मम मैं ठीक हूँ। तब तक मिस्टर पार्क आते हैं और कहते हैं कि वाइफ तुम्हें युंगी और जिमिन को पहले अंदर तो आने दो, तुम तो वहीं जाके उन दोनों को रोक लिया। आने दो, फिर उन्हें बैठ जाए, फिर आराम कर ले, फिर इसके बाद लोग बातें करें। फिर वो लोग अंदर लेके आती। फिर मिसेस बार पूछे कैसा लगा तुम लोगों ने अपना टाइम अच्छा स्पेंड किया ना? फिर हमारा जिमिन बोलता मॉम मैं आया तब से आपने मुझसे हालचाल नहीं पूछा, आप युंगी के हालचाल। हाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत है तुम्हारे हालचाल लेने की? मैं अपने बेटे युंगी का पूछ रही कि कहीं तुमने उसकी हालत कहीं हनीमून पे कहीं बिगाड़ तो नहीं दिया? तेरा भरोसा भी तो नहीं है। मॉम मैं आपका बेटा हूँ। हाँ तो क्या हो गया, तुम मेरे बेटे हो तो? हमारा जिमिन बोलता मॉम आपका कुछ नहीं हो सकता। रियली मुझे मालूम है मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिमिन बेटा यूंगी हंसने लगता है। तब तक वहाँ पे उसका भाई और सिस्टर भी आ जाते हैं। फिर जिमिन का बड़ा भाई पूछता है कि जिमिन तुम लोगों की ट्रिप कैसे रही? भाई हमारी ट्रिप अच्छी रही। उसकी भाभी बोलती हाँ मैं बहुत खुशी लगी, तो तुम लोगों की जल्दी शादी भी होगी और हमारी डॉटर लीज़ा की भी हमारी शादी होगी। हाँ और हमें बहुत लीज़ा भी अपनी मैरिड लाइफ में वो भी खुश है। फिर जिमिन ये सुनता ठीक है। फिर हमारा युंगी को कहती है मिसेस पार्क तुम जाओ अपने रूम में आराम कर लो। हमारा जैसे ही जिमिन और युंगी उठ के जाने वाले थे तो युंगी को थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसे चक्कर सा आ रहा है। फिर हमारा जिमिन गिरने वाला ही था तो तब जिमिन आके उसे पकड़ लेता है। जिमिन पूछता है युंगी युंगी क्या हो गया युंगी? फिर
सारी फैमिली लोग हैरान हो जाते कि क्या हो गया युंगी को। फिर सारे फैमिली मेंबर युंगी को जिमिन के रूम में लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाते कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ कि जिमिन को हुआ क्या है। कुछ घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं। जिमिन कहता है कि डॉक्टर आप देखो ना मेरे युंगी को क्या हो गया। डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर पार्क रिलैक्स, हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर को। फिर डॉक्टर चेक करने लगते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर पार्क कांग्रेस। डॉक्टर मेरा हस्बैंड बेहोश है, आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हो। मिस्टर पार्क आपका जो हस्बैंड है वो प्रेग्नेंट है। और फिर हमारा जिमिन बोलता है हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो उसे हुआ क्या होगा, कौन सी बीमारी हुई है। फिर जिमिन को रियलाइज होता है क्या मतलब मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। हाँ मिस्टर पार्क आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। मिस्टर पार्क उसका बड़ा भाई और सिस्टर इन खड़ी हुई थी। क्या मतलब जिम प्रेग्नेंट, मतलब युंगी प्रेग्नेंट है। हाँ डॉक्टर ने इतनी बड़ी न्यूज़ देने के लिए फिर हमारे डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं कि फिर हमारे मिसेस पार बोलते हैं कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि युंगी ने हमें इतनी जल्दी न्यूज़ दी, बहुत खुश हूँ। फिर मिसेस पार उसे गुड विशेस देती है। फिर मिस्टर पार पे विशेस देने के बाद उसका ब्रदर सिस्टर ने वो भी सब विशेस दे के वहाँ से चली जाता है। और जिमी जाके युंगी को समझने लगता है मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी लाइफ में हमारा बेबी आने वाला है। उसे उसके फोrehead पे किस करता है। फिर हमारे युंगी की आंखें खुलती है। युंगी पूछते है कि जिमिन क्या हो गया, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। फिर वो उठने की कोशिश करता है। फिर जिमिन बोलता है कि आराम से उठो। फिर हमारे आराम से युंगी को बिठा देते कि क्या हुआ जिमिन, तुम इतने आराम से मुझे क्यों बैठा रहे हो। तुम्हें ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना तुम ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं। मैं काम करता हूँ, हमारा जो रूम है उसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और तुम्हें सीढ़ियों पे आने जाने की कोई भी ज़रूरत। क्या हुआ जिमिन, तुम ऐसे क्यों बातें क्यों कर रहे हो कि मेरे को ऊपर नीचे नहीं करना है। क्योंकि तुम्हें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 जान है। मेरे पास 2 जान है, समझा नहीं। एक मेरी जान और एक मेरी दूसरी जान जो तुम्हारे टमी के अंदर है। टमी में हाँ युंगी, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले और हमारा बेबी आने वाला है। युंगी सुनते क्या हमारा बेबी आने वाला है। हाँ युंगी, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है, हमारे लाइफ में हमारा चाइल्ड आने वाला। मैं बहुत खुश हूँ। युंगी भी खुश हो जाता, वो अपने हस्बैंड को हक लेता कि मैं भी बहुत खुश हूँ जिमिन कि हमारी लाइफ में हमारे प्यार की निशानी आ रही है। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। तभी हमारे जिमिन का फ़ोन रिंग होने लगता है। इस टाइम पे किसने फ़ोन कर रहा है। फिर युंगी कहता है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, किसी ने फ़ोन किया उठा लो। फिर हमारा जिमिन जैसे फ़ोन देखता मैं नहीं उठाने वाला इसको। युंगी पूछता है कि किसका फ़ोन है। लीसा का है, मैं लीसा का फ़ोन नहीं उठाना। फिर युंगी कहता है कि प्लीज़ हस्बैंड आप उठा लो, हो सकता है कि लीसा को आपसे माफ़ी मांगना होगा इसलिए। फिर जिमी बोलता है कि युंगी की बात सुनता है। फिर वो फ़ोन उठाता है और इसको स्पीकर पे रख देता है। और दूसरी साइड से लीसा कहते हैं कि हेलो अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना है कि अंकल आई एम सॉरी कि जो भी मैंने जो गलती करी थी पास्ट में, प्लीज़ अंकल मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपके प्यार और केयर को मैंने प्यार समझा, मैं आपसे खाली अट्रैक्ट हो गई थी और कुछ नहीं। और अंकल मुझे माफ़ कर देना कि जो भी मैंने आपसे कहा था। और अंकल मुझे सब कुछ समझ आ गया है, इसलिए प्यार किया। और
मैं अपने हस्बैंड हॉबी के साथ मैं बहुत खुश हूँ अंकल। और आप अपने हस्बैंड यूके के साथ अंकल के साथ खुश रहना। और मॉम ने मुझे बताया है कि यूके प्रेग्नेंट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कि एक क्यूट सा नेफ्यू या नीस आने वाली। मैं बहुत खुश हूँ अंकल कि हमारा सॉरी नेफ्यू नीस बोले, मेरे कोई भाई एंड सिस्टर आने वाले। मैं बहुत खुश हूँ और मैं उससे बहुत प्यार हूँ। और अंकल आई एम सॉरी। और यूंगी को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना। और वो फोन धर देती है। जिमी पूछता है कि यूंगी तुम्हें कैसे पता कि लीजा तुम्हें मतलब लीजा मुझसे माफी मांगने वाली और उसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया हस्बैंड, इसलिए क्योंकि मुझे उसकी आंख में दिख गया था वो सिर्फ आपसे प्यार नहीं अट्रैक्शन हो गया था। इसलिए जब किसी से प्यार होता है तो हो ही जाता है अट्रैक्शन, जिससे भी हो सकती है। मेरा हस्बैंड है ही इतना इंटेलिजेंट। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी लाइफ में मेरे क्यूट क्यूट बच्चे आने वाले। मैं तो हैप्पी हूँ सच में। मैं तो उस दिन का थैंक यू कहना चाहती कि जिस दिन तुम मेरे को अपने लाइफ में मिले। आई लव यू यूंगी टू मे स्वीट हार्ट। और मेरे मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे। आई लव यू टू हस्बैंड। फिर हमारा जिमिन यूंगी को हक कर लेता है। हमारा यूंगी स्माइल करने लगा। सच में हस्बैंड कोई कह नहीं सकता कि साउथ कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन ये सामने इतना चाइल्डहुड बिहेव करता है जो बाहर इतना कोल्ड। मैं अपने हस्बैंड के लिए एकदम क्यूट और सॉफ्ट रहूंगा बस सिर्फ अपने हस्बैंड यूंगी के लिए। और यूंगी आई लव यू टू यूंगी। यूंगी वो बोलता आई लव यू टू हस्बैंड।